खुलासा दरअसल हुआ है। अतीक ने प्रयागराज के झूसी में मौजूद कोल्ड स्टोरेज पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और कोल्ड स्टोरेज को शाइस्ता के नाम लिखवा दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज से अतीक का परिवार हर साल करीब 3 करोड़ रुपए कमाता था। इसी के लिए शाइस्ता इस कोल्ड स्टोरेज को गोल्ड बैंक भी कहती थी। अतीक के इस कोल्ड स्टोरेज को योगी राज में 2 साल पहले बुलडोजर से जमींदोज किया जा चुका है। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिससे खूब पैसा ये लोग कमाते थे, वो किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी मनीष ने कोल्ड स्टोरेज का जायजा लिया है, आप भी देखिए। अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि उसने इसके चलते आर्थिक साम्राज्य को बहुत पैमाने पर बढ़ा लिया था। आज हालांकि अतीक का अंत हो गया, वो अतीत की बात हो गई, लेकिन उसकी अपराध की दुनिया से खड़े गए अर्थतंत्र को यहां पर देखकर एक नजीर के रूप में यहां के प्रयागराज के बाशिंदे जरूर समझेंगे। ये कोल्ड स्टोरेज है। अतीक अहमद ने दबंगई के दम पर इस तरह से कई जमीनों पर कब्जा किया था। ये भी 3 भाइयों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अतीक अहमद को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, एक भाई से कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा खरीदा और 2 भाइयों से जबरन उसे लिखा लिया गया और फिर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को गिफ्ट कर दिया। अतीक अहमद कहा करता था, ये मैंने गोल्ड बैंक आपको दिया है शाइस्ता, इस गोल्ड बैंक की बदौलत 2.5 करोड़ रुपए सालाना तुम्हारे पास आएंगे और अपनी मनमानी तरीके से तुम इसे खर्च कर सकती हो। शाइस्ता अपने ऐशो आराम की चीजें, अपनी लग्जरी लाइफ का जो भी खर्चा आता था इसी कोल्ड स्टोरेज की कमाई से निकाला करती थी। 2.5 करोड़ रुपए सालाना। 2 साल पहले जब गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, अतीक अहमद की इस प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया। इस पूरे इलाके में आप देखेंगे कितनी बड़ी जमीन को कौड़ियों के भाव अतीक अहमद ने ले लिया था उन 3 भाइयों से। सोचिए, ये एक सिलसिला है, उस सिलसिले का ये एक पड़ाव है। ऐसे कई सारे तमाम मामले हैं जब आयोग गठित होगा तब उसके सामने एप्लीकेशन आएंगे, उन पर फैसला होगा। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से अतीक के काले कारनामों की जो फहरिस्त सामने आ रही है, उससे पता लगता है कि दबंगई के दम पर कितने पीड़ित उससे लोग हुआ करते होंगे, जिन्होंने मेहनत से इस कोल्ड स्टोरेज को खड़ा किया, लेकिन बाद में एक माफिया ने अपनी दबंगई दिखाते हुए से उनसे छीन लिया। सोचिए क्या बीती होगी उनके दिल पर। एक नहीं, ऐसे कई सारे लोग प्रयागराज में हैं, ऐसे कई सारे लोग हरियाणा में हैं, ऐसे कई सारे लोग राजस्थान में हैं। जहां जहां अतीक अहमद ने अपने कारोबार को बढ़ाया, वहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। देखिए, ये गवाही दे रहे हैं कि कैसे अपराधी का अंत होता है, कैसे उसके साम्राज्य को तहस नहस किया जाता है। 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसे सील कर दिया था, जमींदोज कर दिया, और ऐसे अभी और बहुत सारी कार्रवाइयां होना बाकी है। तो मनीष की रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो भी अतीक उसके परिवार को पसंद आता था वो उस पर कब्जा कर लेते थे, लोग उससे प्रताड़ित थे, उसके आतंक की वजह से डरे हुए थे। ऐसी तमाम हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौट हम, आप बने रहिए हमारे साथ।